शांति। आज 27 मार्च 2022 भारत में रविवार है। इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष पूरा मार्च महीना अगर आप देखो तो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ के आदि रतन इनका दिन रहा। 10 मार्च को हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार का अव्यक्त आरोहण दिवस और अव्यक्त लोक का उद्घाटन रहा। फिर आज 27 मार्च अगर आप देखो तो आज विशेष हमारी मुख्य प्रशासिका रही और मोस्ट एबल माइंड इन द वर्ल्ड जिनको टाइटल मिला था, ऐसे परम आदरणीय दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। और 2 दिन पहले 25 मार्च को हमारी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी का बर्थडे। तो ये मार्च महीना पूरा पैक है। होली भी इसी महीने में आके गई। तो विशेष मधुबन का वायुमंडल बहुत पैक्ड है, पावरफुल वाइब्रेशन से इस समय। शायद लाइव प्रोग्राम भी अभी होगा टीवी पे, हमको नहीं पता चलता है। यहाँ पर इतने बिजी रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। शायद सतयुग में ऐसे ही कारोबार रहेगा। इतने सारे डिपार्टमेंट्स है मधुबन में। वर्तमान समय तो शांतिवन में है, तो मनमोहिनी वन है जहाँ स्टूडियो और बाकी के डिपार्टमेंट। संत सम्मेलन चल रहा था, फिर आनंद सरोवर है, फिर नदी के किनारे और एक सरोवर है, और ऊपर पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है। कितना बड़ा विशाल मधुबन के ये सब डिपार्टमेंट्स है और सभी भाई बहनें अपनी सेवा में बिजी रहते हैं। तो ऐसी दिनचर्या यहाँ की है। तो विशेष यहाँ पर अभी कर्नाटक का टर्न है, अंतिम टर्न है। कल बाबा का आने का दिन है, तो बहुत भीड़ अभी बनी है। लगभग 15,000 से ऊपर तो डेफिनेटली है। 20,000 या उसको प्लस करने की संभावना बनी है, क्योंकि अंतिम टर्न है तो बाबा के बच्चे पहुंच जाते हैं। और विशेष इस मीटिंग के पश्चात तुरंत एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है। तो जनरल बॉडी जो ब्रह्मा कुमारीज की है वो डिसाइड करती है कि पूरे वर्ष भर में कौन कौन से कार्यक्रम, भट्टियाँ, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, और आगे भविष्य का प्लानिंग भी डिसाइड करती है। हर वर्ष का थीम डिसाइड करती है। तो ये सब आए हुए हैं, इसलिए इतना श्रेष्ठ वायुमंडल है। आज की मुरली भी मधुबन में अगर आप सुने नहीं सुने पता नहीं, लेकिन हमारी आदरणीय घाटकोपर सब जोन के इंचार्ज नलिनी दीदी ने पढ़कर सुनाई। मुरली इतनी गुह्य है, इतनी राजों से भरी हुई है। तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो नोट्स लिखते हैं, इसका जेरोक्स करके बार बार इसको पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कई सारी बातें बताई है। एक एक बात को भी लेकर हम चले तो भी काफ़ी समय जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लेंगे। तो आज की मुरली 90s की है, वो भी मार्च महीना था। 7 मार्च 90s की मुरली है, और मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा हुआ है कि विश्व राज्य अधिकारी कौन बनते हैं। तो बाबा ने बार बार कहा है कि 2 विशेष शक्तियाँ होती है विश्व राज्य अधिकारी की। तो विश्व राज्य अधिकारी वही बनते हैं जो पहले स्व के ऊपर राज्य करते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व का राज्य करते हैं। तो उसकी भी 2 निशानियां सुनाई, एक रूलिंग पावर और एक कंट्रोलिंग पावर। तो ये दोनों शक्तियाँ चाहिए, एक कंट्रोल करना और एक रूल करना।
तो बाबा ने आज उसका विस्तार बताया है कि जितना शक्तिशाली राज्य पद या पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते। माना भक्तों की माला अलग है, लेकिन जो बाबा के बच्चे वो भक्ति करते हैं, वो भी उधर भी बाबा ने कहा भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहते हैं। भक्तों में भी नंबरवार भक्त होते हैं, है ना। जैसे कि जो इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहे, ऐसे भक्ति का फल, भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी, ये चारों ही चीज़ें उनको मिलती हैं। और ये दोनों का बाबा ने कहा राज्य पद और भक्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। तो सभी जो देखो बाबा का एक एक शब्द अंडरलाइन करने के जैसा है कि बाबा ने कहा कि छोटा सा जन्म है संगम युग का, उस सारे कल्प में सर्व जन्मों का आधार ये छोटा सा जन्म है। आप सोचो कितना हमको इसको महत्व देना चाहिए। संगम युग का पुरुषार्थ बाबा ने कहा केवल एक बात याद रखो कि आप पूरे कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून कर रहे हैं। मैंने अभी जो भी करेंगे वो पूरे कल्प में उसका आधार बनेगा। बाबा ने कहा है कि जो कर्म यहाँ पर बाबा के बच्चे बाप की याद में करते हैं, वो सभी कर्म यादगार बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपकी भक्ति भी विशेष है। और बाबा ने आज चेक किया कि बाबा के बच्चे आदि से अब तक कितने बाबा के बच्चों में जब से ज्ञान में आए तब से अब तक रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही। देखो दो बातें हैं, क्या सदा रही और परसेंटेज में कितनी रही। 50% कंट्रोल किया, 50% कंट्रोल नहीं किया, तो वो परसेंटेज हो गया। और सदा रहा या कभी कभी रहा। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे आपको कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चला सकते हैं। जैसे कि मेरे को हाथ खड़ा करना है तो मैं खड़ा कर सकती हूँ, चलना है तो चल सकती हूँ। तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये आत्मा कंट्रोल करती है। तो कर्मेंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जैसा आप अपने कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चला सकते हैं, वैसे क्या आप जब चाहो, जहाँ चाहो और जितना समय चाहो मन बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल में रख सकते हैं? जैसे बाबा ने कहा आपका टाइटल है सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये तो यथाशक्ति नहीं है। और विशेष फॉरेनर्स के सामने थे तो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया फॉरेनर्स का। ये बाबा की सुंदरता है कि हमारी भाषा को ही बदलता है, क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक थॉट नहीं बदलेंगे, भाषा को नहीं बदलेंगे, तब तक संस्कार नहीं बदलेंगे। तो ये भी हमको सीखना चाहिए कि कौन से शब्द हम कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया। पहले भी सुनाया था कि जो लोग डिप्रेशन में हैं या जो लोग अपने संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए विशेष एपिसोड्स रन किए थे, जिसको हमने काउंसलिंग एपिसोड्स और ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स के एपिसोड्स रिकॉर्ड किए गए थे। क्योंकि हमारे सामने जितने भी पेशेंट आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम 99% उनको सुनते हैं। अभी सचिन भाई को भी बहुत सारी आत्माएं व्हाट्सअप करते हैं, तो जब वो लिखते हैं तो वो अपने मन के भावों को उसमें लिखते हैं। तो उसमें जब हम सुनते हैं या उनका मैसेज पढ़ते हैं, तो हम ये चेक करते हैं, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। माना इस आत्मा की सोच में कहाँ पे कमज़ोरी है, उसी को हम पकड़ते हैं। उसका डिफेंस मैकेनिज़्म, माना वो अपने आप को कैसे सिद्ध कर रही है, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसको सवाल पूछते हैं। माना जजमेंट नहीं देते, उनको सवाल पूछते हैं कि आपने कहा ऐसा है, तो क्या आप मानते हैं ये 100% ठीक है? क्या इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं? ऐसे हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप किसी को भी डायरेक्ट कहो कि वो गलत है तो उस आत्मा का ईगो हर्ट होता है, अहंकार को ठेस लगती है। एग्जाम्पल देंगे, जैसे काउंसलिंग के लिए एक आत्मा आई और उसका यही था कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है और मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं।
तो बार बार आ रहा था, तो हमने नोटिस किया कि इस आत्मा के अंदर कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, गलत सोच कौन सा है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है या मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज मेंटालिटी, ऑलवेज मेंटालिटी। तो हमने उनको कुछ सवाल पूछे कि जब आप बस स्टॉप पर है तो क्या ऐसा होता है कि बस सामने वाले स्टॉप पर फास्ट आती है और आपके स्टॉप पर कम आती है? बोला हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो क्या ऐसा ट्रेन के साथ भी होता है? बोला हाँ, ऐसे ही होता है। फिर धीरे से एक सवाल पूछा, क्या ऐसा भी हुआ है कभी कभी, बहुत रेयरली हुआ रहेगा, लेकिन आप आए और आपको बस मिली, ट्रेन मिली, आप तुरंत चल गए? बोला हाँ, ये भी होता है। तो हमेशा की लिस्ट से तो आउट हो गए ना आप। कहते हैं हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। तो बोला ठीक है, आपको लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन क्या कभी कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? बोला हाँ, वो भी मिले हैं। तो हमेशा कहाँ से आ गया? तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। तो जब ये व्यक्ति ये सुनती है तब उसको रियलाइज होता है कि मैं अपने विचारों को निगेटिव रख रहा हूँ। मेरे साथ अच्छी घटनाएं भी बहुत हुई है, मेरे काम भी जल्दी हुए, लेकिन उसके ऊपर मेरा फोकस नहीं है। तो जब वो आत्मा ये स्वीकार करती है, फिर हम उसका परसेप्शन शिफ्ट करने के लिए उसको एफर्मेशंस देते हैं या कुछ विचार देते हैं। जैसे मेरे दो फेवरेट एफर्मेशंस है, विचार है। अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न एंड आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट। माना हर बात में कोई ना कोई कल्याण होता है, जिसमें सभी का कल्याण समाया हुआ रहता है, और हर परिस्थिति में से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। अब ये विचार बार बार मन में रखेंगे ना, तो ये शक्ति बन जाते हैं। फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर थॉट्स क्रिएट्स अ करस्पॉन्डिंग फीलिंग। माना आप कोई संकल्प को बार बार दोहराते हो फीलिंग के साथ में, तो वैसी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है, पॉजिटिव थॉट्स को। तो ये जो समथिंग अक्षर है, आज फॉरेनर्स ने कहा, बाबा ने उसी को पकड़ा है कि कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स या समथिंग कोई बात हो जाती है। तो बाबा ने कहा जितना स्व के ऊपर राज्य है उतना स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है। और अंडरलाइन करना इस सेंटेंस को, बाबा ने कहा इसी के आधार पर नंबर आगे लेते हैं। माना खुद को चलाना है, सर्व को चलाना। बाबा इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन ऑल द मुरलीज। बाबा सभी मुरलियों में एक ही बात कह रहा है कि आपको अगर विश्व महाराजन बनना है तो 3 सर्टिफिकेट लेने चाहिए। बाप से तो सभी संतुष्ट है क्योंकि बाप प्यार देता है। खुद से कभी कभी नाराज़ होते हैं, मेजॉरिटी नाराज़ दूसरी आत्माओं से होते हैं। तो ये सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट थोड़ा टफ लगता है कई लोगों को। तो बाबा ने कहा कि यहीं पर आपकी विशेषता आती है। और वो विशेषता क्या होता है, प्रैक्टिकल में देखा गया है कि हैंडलिंग जो पावर होती है, कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप आप कैसे रखते हैं, ये एक टैक्ट है, ये एक कला है। और बाबा ने कहा कि अवस्था खराब होने का कारण, बाबा ने कहा कि दूसरी आत्माओं के प्रति जो शुभ भावना होनी चाहिए वो नहीं रखते हैं। बाबा से प्रति क्यों रहते हैं? क्योंकि बाबा से बहुत कुछ प्राप्ति होती है, अवगुण नहीं है ना, गुणों का सागर है। तो बाबा ने कहा कि वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते तो वो अटूट और अखंड नहीं रहता। ये दोनों शब्द इम्पोर्टेंट है कि वो टूटता है और खंडित हो जाता है। और जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ पर आपकी शुभ भावना नहीं निकल सकती। तो बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है, बहुत अच्छा बाबा ने बताया। नंबर 1, बाबा ने देखो कैसे रियलाइज करा है। बाबा ने कहा 36 गुण होते हैं, समझो 35 गुण नहीं है, एक गुण है। तो बाबा ने क्या देखा? बाबा ने वो गुण देखा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, बाबा ने कहा कि क्या जब आप बाबा के पास आए थे तो क्या आप सर्वगुण संपन्न बन के आए थे? अपने को चेक करो। अगर हम सर्वगुण संपन्न नहीं बने थे और अभी बन रहे हैं, तो एक कॉमन फीलिंग होती है लोगों में, लौकिक में, कि जब हम गलती करते हैं तो हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे हमको माफ़ करे, भूल जाए। लेकिन जब दूसरे गलती करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसको एम्पैथी कहते हैं। हमको फील करना चाहिए
कि आत्मा भी अवगुणधारी नहीं है, लेकिन गुणवान बनने के पुरुषार्थी है, ठीक है ना। और बाप ने चुन चुन कर इनको सिलेक्ट किया है, तो ये भगवान की चॉइस है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये विशेष आत्मा है और भगवान ने इसको चुना है, जो आजकल के धर्म पिता है बाबा ने, देखो जिन्होंने धर्म की स्थापना किया, राजनेता है ना, या जो भी वीवीआईपीस है, उनके पास विशेषता नहीं है, लेकिन इन्होंने बाप को पहचाना, तो ये विशेष आत्मा हो गई। तो विशेष आत्मा है, ये देखेंगे तो आप भी विशेष बन जाएंगे, अंदर से रूहानी प्यार आएगा कि भगवान ने इनको चुना है, तो उनको स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा और उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बाबा ने कारण दिया है कि क्यों कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं आती है, और 3 शब्द दिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वाई, वॉट एंड वांट। तो बाबा ने दूसरी मुरली में कहा, जब भी वाई आए, क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहा है, तो वाई की जगह पे फ्लाई इस्तेमाल करो, वाई के जगह पे फ्लाई इस्तेमाल करो। आज बाबा ने कहा वाई, वॉट एंड वांट, ये 3 शब्द है। वाई माना क्यों, वॉट माना क्या, और वांट माना चाहिए। तो बाबा ने बहुत बार कहा ये चाहिए चाहिए का भी लिमिट होता है, जब तक चाहिए चाहिए है तब तक संपूर्ण नहीं बन सकते। तो तीनों शब्दों को रिप्लेस करने के लिए बाबा ने 3 स्लोगन दिए हैं, और ये दिल से अगर निकले, फीलिंग के साथ निकले, तो ज़िंदगी का क्या कहना। और वो 3 शब्द है, वाह बाबा, वाह रे मैं, और वाह ड्रामा। तो आप देखेंगे कि सिख धर्मों में भी वाहे सदगुरु, है ना, ऐसे कहते, वाह गुरु वाह। तो ये किसकी महिमा है, देखो एक शब्द के ऊपर पूरा धर्म स्थापन होता है, वाहे गुरु सतनाम कहते हैं। तो गुरु की महिमा है ना, परमात्मा की महिमा है। तो वाह बाबा माना क्या, वाहे गुरु हो गया, वाह बाबा, वाह रे मैं, और वाह ड्रामा। ये कितने सुंदर शब्द है, इसकी जितनी आप गहराई में जाओ उतनी अवस्था सुंदर होती जाएगी। तो बाबा ने कहा हर बात में वाह वाह है, तो आपका ड्रामा में पार्ट भी वाह वाह हो जाएगा, क्योंकि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, हम महान आत्मा है जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। अभी ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है, क्योंकि हम कोटों में से कोई के लिस्ट में तो आ ही गए, जो धर्म पिताओं को नहीं जमा, जो राजनेताओं को नहीं जमा, जो वीवीआईपीस को नहीं जमा, वो बाबा के बच्चों ने कर दिया है ना। तो वाह रे मैं, वाह ड्रामा, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ सेटल होता है किसी न किसी कारण से, तो वाह ड्रामा। और तीसरा वाह रे मैं, तो वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह रे मैं। तो बाबा ने कहा जो पेपर बनते हैं तो ब्राह्मण परिवार से किनारा कर लेते हैं, ठीक है ना। और इधर भी बाबा ने कई मुरलियों में भाषा बताई है, तो कई बाबा के बच्चे कहते हैं इन लोगों के साथ में रहने से, अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है तो दूर रहो। तो बाबा ने कहा ये किनारा करना हुआ। किनारा कौन करते हैं, तो बाबा ने कहा जो सन्यासी आत्माएं, ऋषि मुनि की आत्माएं है, वो विश्व से किनारा करने वाले हैं, लेकिन हम किनारा नहीं, लेकिन हम सहारा बनने वाली आत्माएं। तो विश्व कल्याणकारी है हम, है ना। तो ये बहुत बहुत डीप बात है, और बाबा ने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए। तो बाबा ने कहा कि विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसीलिए कभी भी किसी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, और किसी साथी से, 4 बातें बताए, बात से, स्थान से, सेवा से, साथी से, किनारा करके अपने को अच्छा बन के दिखाओ, ये संकल्प नहीं करना। तो भाषा ये होती है कि इनके साथ रहने से, अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है कि मैं कहीं और चला जाऊँ। तो जब किसी से नाराज़ होते हैं तो सेंटर बदल देते हैं, है ना, साथी बदल देते, कहते इसके साथ नहीं, मेरी इसके साथ चलती है, दूसरे स्थान पर जाऊंगी तो अच्छी सेवा करूंगी, है ना। तो ये सब किनारा करने की बातें हैं, बाबा ने कहा इसके बजाय एक अच्छी आदत अपने को डालना, क्योंकि ये जो आदत है किनारा करने की, ये कहीं पर भी टिकनी नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं है, बुद्धि को बदलने की आदत लग गई है। तो बाबा ने इसको कमज़ोरी कहा, ये उन्नति नहीं है। तो बाबा ने बार बार कहा कि अपने में शुभ उम्मीद रखो, ना उम्मीद नहीं बनो कि इसके साथ चलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि लास्ट नंबर को भी बाबा कहता है कि उससे भी मेरा बहुत प्यार है, तो लास्ट नंबर से दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी,
है ना। तो ऐसे किसी से दिल शिकस्त नहीं बनना है, लेकिन दिल शाह बनना है। शाह माना राजा, बड़ा दिल वाला, फ्रांक दिल वाला। तो कोई भी कमज़ोर संस्कार बाबा ने कहा धारण नहीं करना है, क्योंकि जहाँ कमज़ोरी आपने धारण की मेरे से नहीं होता है, फिर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। और बाबा ने फिर उदाहरण दिया टीचर्स का। और समझ सकते हैं बाबा ये क्यों कहता है, क्योंकि आप देखो लौकिक में एक घर में 4 लोग होते हैं, चारों को संतुष्ट करना कितना मुश्किल होता है। तो टीचर्स को तो कितने स्टूडेंट होते हैं, कई सीनियर टीचर्स के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, तो इतने सारे बाबा के बच्चे और हर एक का संस्कार अलग होता है। इन सबको संतुष्ट करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन वही तो टेस्ट है ना। तो बाबा ने कहा कि टीचर्स नॉलेजफुल है या सिर्फ नॉलेज है ना। और माया को पहचानने की नॉलेज चाहिए, क्योंकि चलते चलते कई लोगों को लगता है गलती तो नहीं हुई, हम समर्पित हो गए, क्योंकि यहाँ तो रोज़ मरना पड़ रहा है। अगर पहले पता होता तो होते ही नहीं, है ना। जैसे कुछ बाबा के बच्चों को पता नहीं होता है पवित्रता की गहराई क्या है, तो जैसे ही मुरली डेफ्थ में चली जाती है तो वो डिस्टर्ब होने लगते हैं कि इतनी गहराई है पवित्रता की। संकल्प स्वप्न मात्र में भी, संकल्प में और स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए अपवित्रता के थॉट्स, और व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता है। जब इतनी गहराई आती है तब थोड़ा कहते हैं कि अभी हमसे नहीं होगा, इतना तो हमसे होगा नहीं, पहले ही हार खा लेते हैं। तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है कि लौकिक में कहते हैं कि जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। और उदाहरण जो दिया पतंगा का, हमने भगवत गीता में भी देखा कि वो उसको पता है वो मरने वाला है, लेकिन वो ज्योति के ऊपर फिदा हो जाता है। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ सहन करना सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। तो बीच में या तो बात आएगी या बाप आएगी, दोनों नहीं हो सकते। तो या तो बाबा है या बात है, जहाँ बात है वहाँ बाबा नहीं, और जहाँ बाबा है वहाँ बात नहीं। तो बिल्कुल प्लेन बुद्धि बनना है, और तभी हम यथार्थ सेवादारी बन सकते हैं। बाबा ने इतनी गहराई बताई है कि अगर हमारे बुद्धि में दूसरी कोई बात है, प्लेन बुद्धि नहीं है, अगर दूसरी कोई बात है तो हम निमित्त और निर्माण नहीं बन सकते। तो जितना निमित्त और निर्माण रहेंगे ये सब बातें निकल के प्लेन बुद्धि रह जाएगी, और तभी हम स्व और सर्व की सेवा साथ साथ कर सकेंगे, नहीं तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बहुत अच्छा गहराई से हमको चिंतन करना है कि निमित्त और निर्माण। कई बार निमित्त बनने का भी अहंकार होता है कि मैं निमित्त हूँ, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। ये भी एक प्रकार का सटल ईगो है। अगर निमित्त है लेकिन निरंकारी नहीं है, निर्माणचित नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। तो बाबा देखो कैसे हमारे अंदर के सूक्ष्म अहंकार को दूर करता है। एक निमित्त बनना और साथ में नम्र चित्त भी बनना। हमने बहुत बार देखा, 7 डेज कोर्स में भी ये सुनाते हैं कि जैसा वृक्ष फलों से भरपूर हो जाता है तो वो झुकने लगता है, और अगर कोई झुक नहीं रहा है तो समझने का वो अभी तक खाली है, इसलिए तो झुक नहीं रहा है ना। क्योंकि अकड़ना माना मुर्दा हो गया वो, है ना। जिंदा दिली माना झुकने वाला, और जो झुकता है वही सभी को झुकाता है। तो ये निमित्त और निर्माण भाव, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। जब ये बात ठोक पीट कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में बिठा लो कि मैं निमित्त हूँ और निर्माण हूँ, तभी नेचुरली शुभ भावना और शुभ कामना आएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और तभी हम यथार्थ सेवा कर पाएंगे, और तभी हमारे कर्मों के द्वारा गुणों का दान होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो पूरी मुरली में अगर आपको टेक होम मैसेज लेना है तो 2 पावर्स को बार बार चेक करो, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग। रूलिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या मन बुद्धि संस्कार को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, या मन मुझे चला रहा है, अपनी मन मर्जी से संस्कार मुझे चला रहा है। तो जब ये बातें आ जाती हैं तो हार और जीत का ये जो खेल है माया के साथ, तो उसका आधार है रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। तो पावर्स आपके अंदर आने का
बाबा ने जो भी बताया है उसके ऊपर बहुत गहराई से मनन चिंतन करो। बाबा ने आज बताया और एक बात बताई, एग्जाम्पल दिया तराजू का। तराजू का बैलेंस कब बिगड़ जाता है, जब बंदर उसमें बैठा है, और बंदर कुछ नहीं करेगा तो पूंछ तो हिलाएगा ही। ये भी आज की मुरली में आया है। तो बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लेस, ये 3 शब्द है। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली मिलती है, और जहाँ ब्लेसिंग है वहाँ ब्लिसफुल अवस्था रहती है ना। तो बैलेंस में चलना है हर क्षण, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में रख के संकल्प बोल और कर्म के ऊपर पूरा नियंत्रण, और खुद के ऊपर राज्य करके विश्व के ऊपर राज्य करना है। तभी हम नंबर 1 में आ सकते हैं या ऊंच पद पा सकते हैं। तो चेक करो, आज के दिन की बहुत चेक पॉइंट बाबा ने बताया कि दिन भर में चलते चलते क्या मैं किसी से किनारा करता हूँ, क्या मेरे दिल से दुआएं निकलती है, शुभ भावना और शुभकामना रहती है सदा और निरंतर, और कितने परसेंटेज में मेरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। ये चेकिंग पॉइंट बाबा ने बताया है, ठीक है ना। जब कोई भी बात आती है तो कितना देर तक मेरे मन के अंदर चलती है और कितना जल्दी मैं उसको फुल स्टॉप लगा पाता हूँ, या वो बात अंदर ही अंदर घूमते रहती है। ये चेक करो, इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ आई है। ये चेक पॉइंट है। तो जितना इसका चेक और चेंज करेंगे उतना हम ऊंच पद के अधिकारी बनेगा और हमारे द्वारा सभी को सुख मिलेगा। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। ये शरीर विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी बाप की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर और उसकी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। इवन मन बुद्धि संस्कार भी मेरे कंट्रोल में है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकता हूँ। हर बाबा का बच्चा विशेष आत्मा है, क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। तो हमेशा ही विशेषता देखने का मैं अभ्यास करूँगी। ब्राह्मण परिवार विश्व में सर्वश्रेष्ठ परिवार है, क्योंकि इन्होंने भगवान को पहचाना है। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया है, और करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने मन और बुद्धि को बाबा को सौंप दिया है। कोई भी बात हद की मेरे और बाबा के बीच में आ नहीं सकती। मेरी बुद्धि अब प्लेन बन चुकी है। स्वयं भगवान ने मुझे नाम मान और शान दिया, इसलिए मुझे किसी भी देहदारी से नाम मान और शान की जरूरत नहीं है। बाबा की याद में रहने से मेरे हर कर्म के द्वारा गुणों का अनुभव मुझे स्वयं भी होता है और औरों को भी होता है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, रिलैक्स हूँ, पीसफुल हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा और कह रहा है कि बच्चे, तुमसे इनमें नूर है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। मैंने तुम्हें विश्व में से चुना है तुम्हारी विशेषताओं को देखकर। तो बच्चे, अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगा और विश्व का कल्याण करो। मेरी सब शक्तियां मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जाओ, विश्व के दुखों को दूर करो। आप जहाँ पर हो, जिस घर में हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ पे सभी आत्माओं को आपके द्वारा सुख मिले। ये मेरा वरदान आपके साथ है। मैं आत्मा बहुत खुश बाबा को दृष्टि स्वीकार कर रही हूँ और दिल ही दिल से
बाबा को धन्यवाद दे रहे हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।